छत्तीसगढ़ में एक मां ने पहले बच्चों को शराब पिलाई, फिर नींद का इंजेक्शन दिया और गला घोट दिया और फिर पति पत्नी ने एक साथ चार लोगों की मौत के बाद क्यों दहल उठा दुर्ग और क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। 23 मई 2026 दुर्ग जिले के मोहननगर थाना क्षेत्र की एक सुबह अचानक मातम में बदल गई। घर के अंदर काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों को शक हुआ। दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में गोविंद साहू और उनकी पत्नी चंचल साहू फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। वहीं उनके दोनों बच्चे, बेटी दृष्टि साहू और बेटा यशांत साहू बिस्तर पर मृत पड़े थे। शुरुआती जांच में पुलिस को बच्चों के गले पर निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि पहले दोनों बच्चों की हत्या की गई और फिर पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार कुछ दिन पहले ही तिरुपति बालाजी दर्शन करके लौटा था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस कमरे के भीतर एक पूरा परिवार टूट चुका था। इस मामले को और ज्यादा दर्दनाक बना दिया उस सुसाइड नोट ने जो कमरे से बरामद हुआ है। नोट में चंचल साहू ने जो लिखा उसे पढ़कर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। चंचल ने लिखा, माँ, पापा, भाई, गुरुजन, सबको सॉरी। मैंने जिंदगी में कभी सॉरी नहीं कहा, लेकिन मरने से पहले बोल रही हूँ। जिसके सहारे मैंने अपने माँ बाप और भाई को छोड़ा वही दगाबाज निकला। शादी के बाद से ही वो कई औरतों के साथ संबंध रखता था। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं बदला। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। चंचल ने आगे लिखा कि उसने अपने बच्चों को पहले शराब पिलाई, फिर नींद का इंजेक्शन दिया और उसके बाद उनका गला घोट दिया। उसने ये भी लिखा है कि बच्चों को मैंने पैदा किया था, इसलिए उन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। सुसाइड नोट में उसने अपने पति के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी जिक्र किया है। उसने लिखा कि उसका पति इतना शराब पी चुका था कि उसे मारना आसान हो गया। उसने ये भी लिखा कि ये उन लोगों के लिए सबक है जो पत्नी के होते हुए भी बाहर रिश्ते रखते हैं। 100 दिन घुट घुट कर मरने से अच्छा है एक दिन में मर जाओ। पुलिस को कमरे से अंग्रेजी शराब की 3 छोटी बोतल, 4 गिलास, नायलॉन की रस्सी और सुसाइड नोट मिला है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की हत्या के बाद चंचल ने फांसी लगाई और पति गोविंद ने भी खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इस घटना ने इसलिए भी लोगों को ज्यादा झकझोर दिया क्योंकि परिवार कुछ ही दिन पहले तिरुपति बालाजी दर्शन करके लौटा था। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार सामान्य दिख रहा था। किसी बड़े झगड़े या तनाव की बात आसपास के लोगों को नहीं पता थी, लेकिन घर के अंदर शायद हालात इतने खराब हो चुके थे कि पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे कमरे को सील किया और जांच की शुरुआत की। कमरे से कई अहम सबूत भी जुटाए गए हैं। मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्डिंग और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की भी जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले परिवार ने किसी से बात की थी या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हालत इतनी ज्यादा गंभीर है। अब पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ बाप अपने ही बच्चों को मौत के रास्ते पर ले गए। फिलहाल चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और पूरा घटनाक्रम साफ हो पाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।